गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, मैदानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी, मकामी लोगों और सयाहों के चेहरों पर खुशी। कटरा रोपवे मंसूबे पर संघर्ष समिति ने बंद कॉल में तवस्सी कर दी। मजीद 72 घंटों तक रहेगा एहतजाज। रिजर्वेशन के मामले पर जम्मू कश्मीर अदालत में समाअत। अदालत ने हुकूमत को 6 हफ्तों का दिया वक्त। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ इंतकाल। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात कल होंगी अदा। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर हुकूमत ने 7 दिन की कौमी शोक का ऐलान किया है और कांग्रेस समेत कई जमातों ने अपने प्रोग्राम मनसूख कर दिए। मुल्क भर से अवाम और रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत और खिराज तहसीन का सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हिंदुस्तान के 2 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, रात को दिल्ली के एम्स में इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के वक्त बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने रात के 9:51 बजे आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तवील अरसे से सेहत के मसाइल का सामना था और माजी में भी उन्हें कई बार इलाज के लिए अस्पताल दाखिल होना पड़ा। उनके इंतकाल की खबर पर सियासी, समाजी और अवामी हलकों में गहरे गम का इजहार किया गया। हुकूमत ने 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन के लिए अपने तमाम प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। फारूक अब्दुल्ला ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बसीरत अफरोज रहनुमा करार देते हुए कहा कि उनकी इक्तिसादी बसीरत और भाईचारे के लिए अज़्म को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक ताज़ियाती इजलास का इनेकाद किया गया, जिस दौरान साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने मनमोहन सिंह को एक अजीम रहनुमा करार देते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर और भारत के मसाइल को हल करने में संजीदा कोशिशें की हैं। महबूबा मुफ्ती ने मनमोहन सिंह की क़यादत में मुल्क की मुश्किल हालात में रहनुमाई की अहमियत को सराहा और उनके ख़ानदान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया। हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उससे भी ज़्यादा गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। लाहौर में 15 किलोमीटर रोज़ उस स्कूल के लिए पैदल जाते थे और उनको अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उनको स्कॉलरशिप्स मिली, हार्वर्ड चले गए और उसके बाद वो इस मुल्क के सीढ़ी बस सीढ़ी प्राइम मिनिस्टर बने। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के मसले को वो दिल से हल करना चाहते थे। उनकी एक तमन्ना थी कि मैं
पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिल के वहाँ जाके, क्योंकि वो जाना चाहते थे, उनका घर था वहाँ, मगर मोदी जी का एक ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि वो उठ के चले गए। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को शायद इतनी पॉलिटिकल अपोजिशन थी बीजेपी की तरफ से, उनका वो ख्वाब अधूरा रह गया। तो मैं समझती हूँ कि अगर उनके पास जो अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट थी, पर उसके बावजूद भी जिस तरह, जितनी तरक्की, जितना काम, और जिस तरह जम्मू कश्मीर में उन्होंने यहाँ के एक वहाँ भी एक स्टेबल गवर्नमेंट दी और यहाँ भी ये गवर्नमेंट को काम करने दिया। पीडीपी के तर्जुमान ज़ोहेब यूसुफ मीर ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सोनवार के ज़बरवन कॉलोनी में बदामी बाग कैंटनमेंट बोर्ड की जानिब से इन्हदामी मुहिम की सख्त मुखालफत की। उनका कहना था कि इक़दाम गलत है और उन्होंने फ़ौज से अपील की है कि वो शहरियों के साथ अपने रवैये में तवाज़ुन रखें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सब से गुजारिश कर और कैंट बोर्ड से गुजारिश करता हूँ, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि लोकल पॉपुलेशन जो है उनके साथ इस तरीके से ज़्यादती ना हो, क्योंकि वो एक ऑर्डर जो उसी डीसी ऑफिस से आता है कि ये सारे रूल्स रिडंडेंट, रूल SRO 96 रिडंडेंट हो गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उसके बाद सितंबर 2019 में वही डीसी ऑफिस से ये फिर से नोटिफाई करते हैं रूल्स 500 यार्ड वाले। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, और देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। सिविलियन पॉपुलेशन और आर्मी को एक साथ रहना है, और जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये एक नॉर्म नहीं बन सकता है आपको। ये दिस हैज़ बिकम अ नॉर्म फॉर एनेक्सेशन। कि अथवाजन में भी एक पार्क है, जिसे पीडीपी की हुकूमत के दौरान हमने एक पार्क बनवाई थी वहाँ पे, और उस पार्क पे भी IIM जम्मू का कैंपस बन गया है। ना पांद्रेठन, अथवाजन और अगर आप ज़ेवन तक देखें, ना हमारे पास कोई यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी हमारे पास प्लेग्राउंड है, ना पार्क है। अब एक पार्क बनी थी तो उसको भी IIM जम्मू वाला आउटसोर्स कैंपस बना रहे हैं। तो जो वहाँ पे पार्क है वो कहाँ जाएंगे शाम। कश्मीर इकॉनमिक अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के राशन कार्ड्स को दोबारा तस्दीक के फैसले की सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से तकरीबन 2 लाख राशन कार्ड होल्डर्स अहम फ़ायद से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। जो ये रिवेरिफिकेशन हुई राशन कार्डों के हवाले से सरकार की तरफ से, फूड एंड सप्लाई पिछले 2 महीने से इसके हवाले से एक्टिव है। मेरे ख्याल से कम 2 लाख राशन कार्ड जो ख़त्म हुए पूरे स्टेट के हवाले से, ख़ासकर जो असरअंदाज जो हुए, ये कश्मीर के लोग ज़्यादा हुए असरअंदाज, जो रिवेरिफिकेशन हुई राशन कार्डों के हवाले से। मेरे ख्याल से सरकार ने इसको उस तरह से नहीं देखा जिस तरह से सरकार को देखने की ज़रूरत थी। हाँ, आप देखिए यहाँ पर आमदनी क्या होती है लोगों की। जो हमारे गरीब लोग हैं, मैक्सिमम उनकी आमदनी साल में 1 लाख या 1.5 लाख होता है। वो आइसोलेट राशन कार्ड के हवाले से नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया रखना है सरकार को, जिसको आमदनी 5 लाख है, 6 लाख है साल के बराबर। मेरे ख्याल से वो अगर आइसोलेट हो जाएगा राशन। जम्मू कश्मीर में आज मौसम की पहली बर्फबारी हुई, और जहां पर कुपवाड़ा में भी बर्फबारी आज देखने को मिली, और कुपवाड़ा के रिहायशियों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया जब तवील इंतजार के बाद बर्फबारी का आगाज़ हुआ। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में आज दोपहर बर्फबारी हुई, जिससे रिहायशियों, खासतौर पर किसानों और फलों के काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेके आई हैं इस साल की, इस सीज़न की हम पहली बर्फबारी देख रहे हैं। आप देखें, खुशक साली का बहुत प्रकोप था। जैसे आप देखिए, जो पूरा माइनस में हो गया था पूरा कश्मीर, -6, -7, -8, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी लाक हो गई थी, जैसे वायरल कुछ इन्फ्लुएंजा वगैरह। तो उन पे भी एक लगाम सी, एक रोक सी आएगी इस बर्फ़ की वजह से। और दूसरा जो आप देखें, बाग मालिकान बहुत परेशान हो गए थे। तो बर्फ़ जो है कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप हवा, पानी, बिजली, वैसे ही यहाँ पे बर्फ़ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अभी बर्फ़बारी हो रही है, इस सीज़न की पहली बर्फ़। एक तो देखने में ही आप देखें, पूरा इसने ढक लिया है, पूरा खूबसूरती से पूरे इस धरती को इन्होंने सफ़ेद कर दिया है। तो ये सारे लोगों के लिए एक खुशी का मंजर है। तो हम बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के कि उन्होंने हमें इस से माला माल किया, ये जो नियामत है बर्फ़ की।
जी, हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर का एक बैकबोन है, जो हॉर्टिकल्चर हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है कश्मीर में। तो आप देखें, सेब मालिकान जो हैं, सेब बागात जो रखते हैं, उनके लिए बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। सेब के जो पेड़ हैं उनके लिए बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखें, जो हमारा ये ड्राई स्पेल चला था, जिसमें आपको मैट ने ये यहाँ पे घोषित भी किया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्दियाँ होने वाली हैं, जिसमें लोगों को चाहिए, बच्चे बूढ़े सब जवान, अपने आप को पूरे गर्म मलबूसात में रखें। तो ये सारा इसी की वजह से हो गया था, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हो रही थी। ड्राई वेदर की वजह से टेम्परेचर जो है बहुत डिप कर गया था, माइनस में चला गया था, -7 -10। तो आप देखें, यहाँ पे जो हंदवारा का टाउन है, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, यहाँ पे भी -8 का आपने प्रकोप देखा था। तो इस बर्फबारी की वजह से एक तो ये माइनस का जो यहाँ सिलसिला चला था, बहुत ज़्यादा ड्राई स्पेल का सिलसिला चला था, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक और आपने देखा होगा कि तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुलगाम जिले में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इंचार्ज स्नो क्लियरेंस खुर्शीद अब्दुल्ला ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर वो पूरी तरीके से तैयार है और मशीनरीज किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट की गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम की सहूलियत के लिए चौलगाम और भतीपुरा में 2 कंट्रोल रूम कायम किए हैं। खुर्शीद अब्दुल्ला ने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो सड़कों पर गाड़ियां ना पार करें और इमरजेंसी की सूरत में राब्ता करें। कल शाम को ही हमें पता चला था कि आज आफ्टरनून से मौसम का रुख बदलने वाला है। हम रेडी थे हर एक चैलेंज के लिए। हमारे जई साहिबान, हमारे ड्राइवर साहिबान, वो सारे दे आर ऑल स्टेशनर हियर इन द कंट्रोल रूम्स। इस साल हम अराउंड 585 प्लस किलोमीटर्स क्लियर कर रहे हैं। कुलगाम, एमईडी कुलगाम 585 किलोमीटर्स इस साल कर रहा है। एंड अगर हम नंबर ऑफ रोड्स की बात करें, इट कम्स अबाउट 160 रोड्स जो हम क्लियर कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस साल 25 स्नो मशीन्स है, उसमें से जो 20 मशीन्स है जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं। आउट ऑफ 20, 10 हमारी है ट्रक माउंटेड LPTs एंड 10 आर आवर दिस ट्रैक्टर माउंटेड स्नो कैट्स। इसके अलावा हमारे पास 5 और मशीनें हैं जिनको हम इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। इनके ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो हम वो 5 मशीन है उस वक्त यूज़ करते हैं। तो लोगों के लिए क्या एज अ रूटीन मैटर हम यहाँ पे 2 कंट्रोल रूम, एक चवलगाम में और एक बटीपुरम में एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा हम कोंड एरिया के लिए एक ना मशीन हम प्रिपोजिशन करते हैं वहाँ पे। जो ही पेशेंट भी कोई आती है तो हम एक मशीन पहले ही वहाँ पे भेजते हैं। लोगों के लिए यही मैसेज है कि पैनिक नहीं होना है। जैसे आज अभी बर्फ शुरू हुई, जब तक 3 इंच बर्फ रोडों पे ना हो तब तक हम मशीन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि रोड सिक्योर कर जाते हैं। लेकिन 3 इंच के बाद जब ये बर्फ जमा हो जाएगी तो फिर हम अपनी डेवलपमेंट उस हिसाब से करते हैं। एक दूसरा लोगों जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे इलाके में खुश्क मौसम का खात्मा हुआ। बर्फबारी से अवाम और किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। आज आप देख रहे हैं जो आज बारिश हो रही है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। बर्फ़बारी पहाड़ों पे हो रही है। जंगलों का नुकसान जो था, जगह जगह आग लगी हुई थी, इससे जो जंगली जानवर हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी और किसान लोगों को भी पानी इससे मिलेगा। पानी पीने का जो है वो भी मुहैया हो जाएगा और लोगों में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर हुई है कि आज जो पानी यहाँ पे बारिश हो रही है, इससे पूरा माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा। अक्सर लोगों की सर्दियों में कंप्लेंट आती है कि बिजली की कटौती, आँख मचोली देखने को मिलती है, तो क्या उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या मैसेज होगा? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा सा बिजली के बारे में ध्यान दिया जाए। लोगों को सर्दी का माहौल में, सर्दी तो है ही है, पर बिजली की कटौती कम से कम 2 घंटे के बाद हर जो है 1-1, 2-2 घंटे की कटौती होती है। बिजली के ना होने की वजह से पूरे कारोबार लोगों के ठप हुए हैं और इससे हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देकर जो हमारी मुश्किलात हैं इन पर ध्यान दे। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ यहाँ डोडे का, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख की बूंदाबांदी हो रही है। हमें मौसम ने बहुत इस साल तंगी किया कि बारिशें नहीं हुई, देहातों में खुशक साली थी,
इस खुशहाली की वजह से ज़मींदार वो भी परेशान थे, हर एक परेशान था। तो लाख लाख शुक्रिया अल्लाह पाक का कि आज बूंदाबांदी हो रही है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि ये बूंदाबांदी 2-4 दिन लगी रहे ताकि जो खुशहाली है वो दूर हो सके गांव देहातों में भी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला अस्पताल शोपियां में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम की हिदायत पर शोपियां में जारी भारी बर्फबारी के दौरान तमाम एहलकारों और मशीनरीज को फाल कर दिया गया है। खुद डिप्टी कमिश्नर ने वहां का दौरा किया और किए गए इंतजामात का जायजा लिया। क्या तकलीफ से? क्या तकलीफ? आज तो स्नोफॉल शुरू हुआ है, तो ये एक साइड से तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड से हमें काफ़ी चैलेंजेस हैं इस वक्त। रोड क्लियरेंस, देन हमारे पेशेंट्स वगैरह सब, तो वही हम चेक कर रहे हैं। तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पूरी राहत मिले। हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से अभी बाहर ही थे कोई 2 घंटे से, तो ये एसेस कर रहे हैं। मुगल रोड अभी फ़िलहाल बंद है, तो लोगों को वो भी एक हमारी तरफ से एडवाइस है कि जनरल जो नेशनल हाईवे है ऊंच रजौरी के लिए या वापस आने के लिए वो इस्तेमाल करें। तो फिलहाल जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है तब तक मुगल रोड बंद ही रहेगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरा सहूलियत लोगों को। सर अगर बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो आपने यहाँ पे दौरा किया हॉस्पिटल में, तो हीटिंग के इंतजाम कैसे है यहाँ पे, तो और एम्बुलेंस वगैरह? तो लेटेस्ट हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें काफ़ी हमने प्रोक्योरमेंट भी की है एसीज वगैरह की, तो वो हीटिंग अरेंजमेंट पूरा है। और ऑलरेडी 24/7 यहाँ पे हॉटलाइन भी है, तो इन केस वो ट्रिप भी हो जाता है, स्टिल देयर आर अदर अरेंजमेंट्स। मौजूदा खुश्क साली के पेश नज़र वादी में पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं और कस्बा छबल का चश्मा भी सूखने के करीब है, जिससे लोगों को पानी की फरहमी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जल शक्ति महकमे के एहलकारों ने चश्मे का जायज़ा लिया और यकीन दहानी कराई कि पानी की फरहमी में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं आने देंगे। और इस मौके पर मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से दरख्वास्त की है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टैंकर्स रवाना किए जाएं। जल शक्ति महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया है कि पानी की फरहमी जारी रहेगी। खुदा रात शाम बे नलक तल आब नोट अदो बात आब मेहरबानी तथे पे आब क्या मुश्किल मुश्किल गई मे बसान ना रेत काल तो ना आज गरन कतल बाकी आब फीस नीन वल वल तो फीस आब नागस गो आब कम, तो यमन पज लुकन सोचुन कि यम खत अशफल योर नागस पे अत वुक आब हज कम, इसलिए यम गन खुदायस कुन मतलब कर दुआ खुदाया बारिश लगिन, तो तम सि मसला हल। वरना यम सान अफसरन फोन करान तम सि तम हसा कर एम्प्लॉयजन मतलब ज्यादा ये तंग कह, तो वह तीसा प्रॉब्लम क्या। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।